वार्ता की विधानसभा में कोविड-19 के ध्यान में रखते हुए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसके तहत टीडी विधानसभा के भीतर कितना वैक्सीनेशन हुआ है और जो हमको टारगेट दिए गए सापेक्ष हमने कितना काम किया है उस संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। क्योंकि मैंने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की थी चंबा और जाखणीदार, और उस आधार पर मैं आज जनता से आह्वान करने के लिए भी आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूं कि वे वैक्सीनेशन को लगाने का काम करें। हमारी पार्टी का संगठन का आदेश है कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त, मेरा बूथ टीकाकरण से मुक्त हो और वैक्सीन मुक्त हो, ऐसा हमने हमारी पार्टी का नारा है। और इसी के तहत जो मैंने समीक्षा की उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि टीडी विधानसभा के भीतर विकासखंड जाखणीदार और चंबा में वैक्सीनेशन की स्थिति बहुत सुंदर है, जिसका मैं रिकॉर्ड के आधार पर आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमने कोविड महामारी को ध्यान में रखकर विधायक के नाते पूरी सजगता के साथ काम किया, ये आप सब जानते हैं। और जब लोग घरों में दुबके हुए थे, जब लोग डर के मारे अपने घरों में सहम गए थे, जनता तो थी लेकिन जनप्रतिनिधि भी जिनकी जिम्मेदारी थी, जो समाज के बहुत अपने आप में जागरूक लोग कहते हैं, अपने आप में जनप्रतिनिधि थे, वो भी जब इस कोरोना महामारी के कारण समाज में और जनता के लिए जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट कर रहे थे, उस दौरान भी हमने पूरी सजगता के साथ विधायक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमने एक एक गांव, एक एक बूथ पर जाने का काम किया है। हमने पूरी विधानसभा के भीतर सभी पोलिंग स्टेशनों पर, सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर पालिकाओं को हमने जो है सैनिटाइज और मास्क देने का काम किया, ये आप सब जानते हैं। और इसके साथ साथ कोविड महामारी को ध्यान रखता हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो धनराशि अमूर्त की गई थी उसको हमने 100% रूप से कोविड के कार्यों पर खर्च किया है। मैंने टीडी विधानसभा के भीतर 4 एम्बुलेंस दी हैं, नगर पालिका दोनों को मैंने जो 2 बड़ी स्प्रे मशीन दी हैं जो सैनिटाइज का काम कर रही हैं। हमने इस वैक्सीनेशन को 100% करने के लिए टीडी विधानसभा के भीतर हमने 13 वैक्सीनेशन केंद्र खोले हैं। जाखणीदार में हमने जो है 5 केंद्र खोले हैं और चंबा में हमने 8 केंद्र खोले, जिसके कारण हम घर घर लोगों को जो है वैक्सीनेट करने में कामयाब रहे हैं। इतना ही नहीं, उन वैक्सीनेशन केंद्रों पर अवस्थापना विकास के लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग को 3 लैपटॉप भी दिए हैं, ताकि जो है रजिस्ट्रेशन के काम में कोई दिक्कत ना हो। और उसका परिणाम रहा कि हम आज वैक्सीनेशन में अभी रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूँ कि हम 100% आगे बढ़े हैं। हमने एक्सरे मशीन भी दी है, चंबा ब्लॉक को हमने एक्सरे मशीन दी है। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस मैंने विधायक से दिए हैं, उन एम्बुलेंसों में मैं गांव-गांव उन एम्बुलेंसों को भेजकर उनमें वैक्सीनेशन करने का काम कर रहा हूं, जाखणीदार में और चंबा में भी। और उसका परिणाम रहा कि आज टीडी विधानसभा के भीतर जो लक्ष्य हमको टीडी विधानसभा के भीतर है, मैं बताना चाहता हूँ कि 45+ में चंबा ब्लॉक में हमको लक्ष्य हमारे पास टारगेट था 19,366 और इसके सापेक्ष वैक्सीनेट हुए हैं कल की डेट तक 19,268, यानी एक प्रकार से 99.65%, यानी 7.35 की कमी को मानते हुए 19,366 में से हम 19,268 वैक्सीनेट चंबा ब्लॉक में लगा चुके हैं फर्स्ट डोज, जिसमें हम 99.65% हमने जो है लक्ष्य हासिल किया है, 7% में कह सकता हूँ। सेकेंड डोज चंबा ब्लॉक में 45+ को लगी है 10,689, जो परसेंटेज के हिसाब से 55.48 है। इसी प्रकार जाखणीदार में 45+ का जो हमारा लक्ष्य था 11,186 और इस 11,186 के सापेक्ष 9,934 लोगों को हमने वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, जो परसेंटेज में 88.81%, यानी 89%, 89% हम जाखणीदार ब्लॉक में 45+ के फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। सेकेंड डोज हमने 4,552 लगाई हैं, जो हमारा जाखणीदार ब्लॉक का 45+ है, उसके सेकेंड डोज 4,552 लोगों को हम लगा चुके हैं, और जो कि 45.82% है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन के जो 18+ का सरकार ने जो निर्णय लिया, और आप सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का काम किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश को चला रहे हैं, हमको ऐसा नेतृत्व मिला है। उत्तराखंड का 18+ लोगों को वैक्सीनेट लगाने के लिए लगभग 500 करोड़ का बजट है।
यानी 54 लाख के आसपास जो उत्तराखंड में 18 प्लस की हमारी जनसंख्या है, उसको वैक्सीनेट करने के लिए हमको लगभग 500 करोड़ रुपए धनराशि की जरूरत है, जो माननीय मोदी जी ने उत्तराखंड को फ्री में दिया है। यानी 500 करोड़ का बजट वैक्सीनेशन करने के लिए हमारी सरकार को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस 500 करोड़ को जो हमारे बजट से हमको लगाना पड़ता, हम उस 500 करोड़ से हम राज्य का स्थापना विकास करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। 18+ में हमारे पास चंबा ब्लॉक का जो रिकॉर्ड था, लक्ष्य था, वो 34,133 था। यानी 18+ में 1844 वर्ष के भीतर जो हमारे पास जनसंख्या चंबा ब्लॉक की वो 34,133 है, जिसमें हमको फर्स्ट डोज 18,639 लोगों को लगा चुके हैं। यानी कि 54%, 54.61 यानी 55% लोगों को हम चंबा में 18+ के लोगों को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। सेकंड डोज आप सब जानते हैं कि उसमें समय का निर्धारण है और बहुत सारे लोग जो विदेश जा रहे हैं, बड़े बड़े लड़के हैं, तो उन सबको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। कल भी मैंने 4 लोगों को जो सेकंड डोज लगाई, जिनको 28 दिन पूर्ण हो गए। आप सबके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जिनको विदेश जाना है, उनकी आवश्यकता को ध्यान रख 28 दिन बाद उनको सेकंड डोज लगता है। और अभी हम टिहरी विधानसभा के भीतर सेकंड डोज लगाने का काम कर रहे हैं। सीएमओ के स्तर पर हमने व्यवस्था की है, जो भी आएगा वो सीएमओ के पास जाएगा, वो सैंक्शन जारी करेगा, उसके बाद उसको सेकंड डोज लगेगी। लेकिन शर्त उसकी है कि वो 28 दिन उसका पूर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार से जाखंडदार ब्लॉक में 18+ में हमारा लक्ष्य था 19,745, यानी 1844 वर्ष के भीतर जाखंडदार ब्लॉक के 19,745 लोगों को वैक्सीनेट करना है, जिसमें हम 6,250 लोगों को अब तक लगा चुके हैं जाखंडदार ब्लॉक में। जो टोटल प्रतिशत है 31.65, यानी 32% लोगों को हम जाखंडदार ब्लॉक में 18+ में हम डोज लगा चुके हैं। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि टिहरी विधानसभा के भीतर जो ये वैक्सीनेशन की स्थिति है, उसमें हम जो है डिस्ट्रिक्शन लाए हैं। 75% से ऊपर हमारा जो है पूर्ण हो गया है। और हम सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हम संगठन के माध्यम से मेरा बूथ कोरोना मुक्त होने के तहत हम लक्ष्य लेकर जो है काम कर रहे हैं। हम एक गाँव में विधायक निश्चित द्वारा दी गई एम्बुलेंस के माध्यम से हम वैक्सीनेशन करने का काम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हम टिहरी विधानसभा के भीतर इस स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो हमने वैक्सीनेशन का काम किया है, इसमें हमने सफलता हासिल की है। और 75% से ऊपर टोटलिटी में मैं कहूँगा तो हम डिस्ट्रिक्शन की स्थिति में हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, डॉक्टर्स की टीम को, जो उसमें लगे हुए सारे उनके कर्मचारी अधिकारी हैं, आशा आंगनबाड़ी हैं, अन्य जो उनके एएनएम है, स्टाफ नर्स हैं, उन सबको मैं शुभकामनाएं देकर बधाई देना चाहता हूँ। सीएमओ को बधाई देना चाहता हूँ कि वो जिस प्रकार से इस जनपद के भीतर और टिहरी विधानसभा के भीतर, आप सब जानते हैं कि ये मुख्यालय की विधानसभा है, इसमें चंबा नगर, नेत्री नगर है, जिसमें बहुत सारा प्रेशर रहता है। उस सबको ध्यान में रखकर हमने जो व्यापक तैयारियां की हैं, उसी कारण हम आज इस जो वैक्सीनेशन है उसको हम जो है बहुत आगे बढ़कर हमने काम किया है। और जनपद की स्थिति के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज जनपद में जो 18+ का लक्ष्य है 2,57,180, उसमें से हमको फर्स्ट डोज 2,57,180 जनपद का हमारा टारगेट है 18+ का, जिसमें हमने फर्स्ट डोज लगाई है 95,859, जो कि लगभग 37% के आसपास है। 44+ में हमारे पास जनपद का लक्ष्य है 1,45,693, जिसके सापेक्ष हम 1,24,410 लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं फर्स्ट डोज के रूप में, 1,24,410। और इसमें हमारा लगभग 85.39% हम जो है फर्स्ट डोज लगाकर 45+ में हमने 85% के हमने उपलब्ध हासिल की है। सेकंड डोज 45+ को पूरे जनपद हम लगा चुके हैं 59,974, यानी एक प्रकार से 48% पर हम पूरे जनपद में सेकंड डोज भी 45+ लगा चुके हैं। मैं कह सकता हूँ कि मेरा जनपद इस कोरोना वैक्सीनेशन में बहुत आगे अच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी अधिकारी कर्मचारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो मेरा बूथ कोरोना मुक्त के आह्वान के माध्यम से हमारे संगठन जो नारा दिया, जो उनको काम दिया है कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त हो। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी प्रकार से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री इस प्रकार से जनता के जो कार्यक्रम उनके होते हैं उनमें उन्होंने ये सब आह्वान किया है कि अपने बूथ को कोरोना मुक्त करना है। उसी को प्रेरणा लेकर हम सब कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधि ने उसको हमने लक्ष्य के रूप में लिया है। उसी के परिणाम स्वरूप आज हम इस कोरोना महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हम इस प्रदेश में वैक्सीनेशन को बहुत अच्छी पोजीशन में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारा जनपद अच्छी स्थिति में, टिहरी विधानसभा डिस्ट्रिक्शन
की स्थिति में, अब तक आज की स्थिति में, आगे भी हम 100% कोरोना वैक्सीन का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबके माध्यम से जनपद वासियों को, टीला विधानसभा वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे आह्वान करता हूँ कि वे वैक्सीनेशन लगाने का काम करें। हमने 13 केंद्र खोले हैं, उसके बाद हमने एम्बुलेंस दी है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको फोन कर सकते हैं, हम उसी गांव में, उसी क्षेत्र में एम्बुलेंस भेजकर वैक्सीनेशन करने का काम करेंगे। और एक बार मैं पुनः आप सबके माध्यम से जिलाध्यक्ष जी का, मंडल जी का, अपने पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पत्रकार मित्रों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप जिस सजगता के साथ इन सब चीज़ों को, संवेदनशील चीज़ों को उठाकर जनता को जन जागृत करने का काम करते हैं, इस सब के लिए मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ।